नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें। बने रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आयशा शेख। मेरा नाम आयशा शेख है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकीव्स्कोहो 39, चेकीव्स्कोहो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अब अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है। जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है, प्लीज आप लोग हमें मदद करें। हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें। हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की खुशी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व जिलाध्यक्ष हिसामुद्दीन व अन्य कार्यकर्ता गदगद हो गए। इसके नाते असाड़ा गांव में मीटिंग करके उन्हें बधाई दी गई। तत्पश्चात नवनियुक्त अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सद्दाम के लिए दुआ और सलाम के साथ भगवान का भी आशीर्वाद मांगा गया। पार्टी से वह इस समय पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के छोटे पद पर रहते हुए भी उन्होंने ईमानदारी प्रतिष्ठा निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। जिसे लेकर क्षेत्र के असाड़ा गांव में हिसामुद्दीन के आवास पर बधाई देने वालों का तांता पड़ गया। जिसे लेकर हिसामुद्दीन ने बताया कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी का भरोसा सद्दाम पर करते हुए पार्टी ने उन्हें अच्छे पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है और आने वाले दिनों में जब तक वह आजमगढ़ आएंगे हजारों की संख्या में उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ेगी। बड़े भाई सद्दाम भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बनाने जाने पे हम लोग जो है खुशी का माहौल दौड़ आया है। हम लोग सद्दाम भाई को स्वागत करने के लिए जिला पे 1000 आदमियों को तादाद में भीड़ में लेके जाएंगे और हम लोग की खुशी है कि अल्पसंख्यक में भी कोई आया है भारतीय जनता पार्टी का। उसी के हम लोग के खुशी का माहौल दौड़ा है। सब हम लोग एक साथ हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में गर्माहट के साथ साथ चुनावी मौसम में भी गर्माहट साफ महसूस की जा सकती है। जिले की सबसे अहम सीट गोपालपुर में प्रत्याशियों की जुबानी कड़वाहट देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली के तर्ज पर सुशासन का दम भर रही आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहती। आपके प्रत्याशी सुनील कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में बसपा और सपा प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस विजन में सफलताएं आपको क्या दिखती हैं? देखिए, विजन में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे सफलता का स्कोप है नहीं। सारी जगह पे सफलता का स्कोप है और मैं समझता हूँ दूरदर्शिता और लक्ष्य में बहुत ज़्यादा फर्क है। हमारे यहाँ विधानसभा में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी लक्ष्य के साथ भी काम नहीं करता और ना ही किसी दूरदर्शिता किसी विजन के साथ काम करता है। एक उदाहरण दूं, ये CSC परशुरामपुर हॉस्पिटल के बगल में ही बसपा का भी कार्यालय है, यही भाजपा का भी कार्यालय है, यही VIP का भी कार्यालय है। ऐसी क्या वजह थी कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा उठा रखा है? पिछले 8-9 महीनों से हम लोगों ने इसकी दुर्व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए दुर्व्यवस्था को दूर करने का प्रण लिया था। आज आप जाइए परशुरामपुर हॉस्पिटल में, आप बिना दवाई लिए वापस नहीं आएंगे। किसी को कुत्ता काटा हुआ बिना वैक्सीन के उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। नहीं, एक चीज हम आपको बताएं कि ये पार्टियों का भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि बताया कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण बड़ा काम करता है।
तो आम आदमी पार्टी से आप यादव वर्ग होकर के यहाँ आए हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ आप वोट काटने के लिए आए, इस पे आपका क्या कहना है? भाई वोट काटो वाली राजनीति तो ये राजनेता कर रहे हैं, है ना। ये राजनेता जिस हिसाब से भ्रमित कर रहे हैं हमारे गोपालपुर के मासूम जनता को, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से इनको करना चाहिए। ये जनता के साथ सरासर धोखा है, सरासर धोखा है। मैं कहता हूँ चलिए जातिगत है, सारी बातें हैं, तो श्री रमेश यादव ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, कितने दलित बस्तियों को उन्होंने आबाद कर दिया। नफीस जी सपा से रहे हैं, कितने घरों को उन्होंने आबाद कर दिया, कितना अच्छा काम कर दिया। अरे 90%, 95% से ज्यादा जनता ने उनकी शक्ल नहीं देखी है पिछले 5-7 सालों में। अगर यही जातिगत समीकरण है, इसी पे जनता को भ्रमित करना है, तो माफ करिएगा, मुझे जातिगत समीकरण पे काम करना नहीं है। मैं यहाँ काम करने आया हूँ और मुझे लगता है हमारी जनता अब चुनाव कर लेगी और आश्चर्यचकित रिजल्ट देने वाली है। इलेक्शन कमिश्नर के गाइडलाइन के अनुरूप बेल कंपनी के इंजीनियर टीम की मीटिंग में जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ इलेक्शन कमिश्नर के गाइडलाइन के अनुरूप बेल कंपनी की टीम मीटिंग में जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। शहर के ज्योति निकेतन स्कूल एटलस पोखरे पर आयोजित हुआ कार्यक्रम में सुनाते हैं कि अपने संबोधन में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है। सर पहले तो ये प्रशिक्षण वाले आपने जो आज यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यूटी और चुनाव को लेके उसको सफलता से वो करने के लिए जो आपने ट्रेनिंग करा रखी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और देखिए ये हमारे वहाँ पे प्रशिक्षण प्रारंभ हुए 3 दिन हो गए और इस बार प्रशिक्षण में विशेष व्यवस्था ये कराई गई है कि हर एक पोलिंग पार्टी स्वयं ईवीएम्स को खुद अच्छे से हैंडलिंग करना सीख ले, जिसके लिए प्रत्येक पोलिंग पार्टी जब ईवीएम का स्वयं हैंडलिंग करती है तो उसकी वीडियो बनाई जाती है और उस वीडियो को एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम, जिसको एडीएम साहब डिप्टी डीओ खुद मॉनिटर करते हैं, उसके हिसाब से उसको वो लोग वीडियो भेजते हैं और जिससे ये उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने सही चीज़ किया। और सभी पोलिंग पार्टीज़ के उस कमरे के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि उनको चुनाव वाले दिन भी अगर कोई दिक्कत हो तो जिस मास्टर ट्रेनर ने उनको ट्रेन किया है वो उनके संपर्क में भी आ सके। तो बहुत अच्छी तरीके से ये ट्रेनिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराई गई है और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी कर्मचारी मतदान संपन्न कराएंगे। प्रत्येक लोगों को आपने जोड़ा कि व्हाट्सएप से और अपने वीडियो के माध्यम से अवगत कराना है, तो ये भी एक तरह से जो लोग एब्सेंट रहते थे वो भी बिल्कुल एब्सेंटिज्म भी आज की डेट में जो हमें एब्सेंटिज्म मिल रहा है बहुत कम प्रतिशत है और वो भी ऐसे लोग हैं जो शायद किसी कारणवश बीमार हैं या उनकी कोई अपनी ऐसी समस्या है जिस पे हम लोग सहानुभूतिपूर्वक सब पे विचार भी करते हैं। अचानक जो समस्याएं आती हैं या लोग शिकायतें करते हैं कि पर्ची कुछ निकल रही है, इसका भी हमने देखा अपनी बस स्टेशन। हाँ देखिए बहुत स्पष्ट आयोग के निर्देश हैं और क्योंकि जो ईवीएम्स की तैयारी की जाती है बहुत ही पारदर्शी तरीके से सभी कैंडिडेट्स के सामने ईवीएम की पूरी सेटिंग की जाती है, तो ये पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था है, इसमें कहीं पर भी चूक होने की कोई संभावना नहीं है। तो जो भी व्यक्ति आरोप लगाते हैं वो अनर्गल किस्म के आरोप होते हैं, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं होते और आयोग की गाइडलाइंस में हर एक आरोप को किस तरीके से पारदर्शी तरीके से उसका खंडन किया जाता है वो आज मैंने पूरी प्रक्रिया बताई है कि अगर कोई भी एजेंट या कोई भी मतदाता इस प्रकार के आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो उसका पूरी व्यवस्था है और गलत आरोप लगाने वाले के विरुद्ध भी दंड का प्रावधान उसमें दिया गया है। तो मेरे सभी कर्मचारी इससे अवगत हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे से चुनाव कराएंगे। अच्छा सर, 7वें चरण में चुनाव है, पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है, किस तरीके की और भी तैयारियां हैं और जो अब की बार नहीं रही? देखिए अब सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि आजमगढ़ में अभी तक 55-56% से ऊपर वोटिंग नहीं हो पाई है और इस उत्सव में हर मतदाता को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो किस प्रकार मतदाताओं को असुविधा ना हो और उनको उनके बूथ किस तरीके की और भी तैयारियां हैं और जो अब की बार नहीं रही? देखिए अब सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि आजमगढ़ में अभी तक 55-56% से ऊपर वोटिंग नहीं हो पाई है और इस उत्सव में हर मतदाता को बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो किस प्रकार मतदाताओं को असुविधा ना हो और उनको उनके बूथ का पता चल पाए, तो उसके लिए BLO पर्ची वोटर स्लिप एक बहुत बड़ा कारगर हथियार है। तो इस बार BLO पर्ची उन तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित कराने के लिए हमने एक ऐप जिसका नाम मिशन मतदान बनाया गया है, उसके माध्यम से BLO पर्ची वितरित कराई जा रही है। उसको मॉनिटरिंग कराई जा रही है कि जिस व्यक्ति को BLO पर्ची दी गई है उसका फ़ोटो, उसके परिवार के व्यक्ति का फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं BLOs। और अभी तक कल से हमारे पास ये पर्ची का वितरण शुरू हुआ है
जिसमें मेरे पास जो लिखित रूप में सूचना है उसके हिसाब से तो 25% पर्चियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन जो हमारे पास ऐप है, ऐप के माध्यम से भी 5% पर्चियाँ दिखी हैं। तो देखिए ऐप कहीं ना कहीं कारगर होते हुए नज़र आ रहा है। तो हम लोग 3 या 4 दिन में निकाल लेंगे कि ऐसे कौन से BLO हैं जिन्होंने लिखित में तो कह दिया कि हमने पर्ची बांट ली है, लेकिन भौतिक रूप से ऐप में वो नहीं आई है। और उद्देश्य BLO का भी ये होना चाहिए कि अपने बूथ में सर्वाधिक मतदान कराकर इस बार इतिहास रचे और इनाम की भागीदार बने। दंड देने का कोई किसी का प्रावधान नहीं, क्योंकि जब भी उत्सव मनाया जाता है उत्सव में किसी को दंड नहीं दिया जाता, उत्सव में सभी को मिल करके उत्सव मनाना होता है। तो मेरे सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि सब तक BLO पर्ची पहुँचेगी। और वोट की मेहंदी एक बार जैसे कोई भी उत्सव आप मनाते हैं तो उसमें घरों में एक ऐसा माहौल होता है जैसे लगता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा पर्व है, तो वैसे ही हमारे आजमगढ़ में पर्व के रूप में चुनाव को मनाने के लिए हम लोग वोट की मेहंदी लगा रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर ऐसी महिलाओं को ऐसे बूथों पर जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था, वहाँ हमारे सभी स्कूलों को एक नोडल बनाया गया और उस वार्ड में जो भी ऐसे बूथ होंगे वहाँ घर घर जाकर महिलाएं, मेरी ओर से मेरी टीचर्स, मेरी आशा, मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ सबको निमंत्रण देंगी और महिलाओं को वोट की मेहंदी लगाएंगी। मैं आशा करता हूँ कि इसके माध्यम से हमारा परसेंटेज इस बार जरूर बढ़ेगा। सर, बेल कंपनी के जो इंजीनियर आए उनके साथ बैठक की गई, सर आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए? बेल कंपनी के इंजीनियर्स को ये बताया गया है कि जब भी आप EVM की कमीशनिंग का अर्थ होता है कि EVM को तैयार करना पोल डे के लिए, तो उसमें पूरी पारदर्शिता से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराएंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज देवगांव व फूलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले दिन हुए शराब कांड के मामले में 2 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं थाना कोतवाली पुलिस ने भी 3 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं अतरौलिया पुलिस ने भी 2 नफर गैंगस्टर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह ने भाजपा प्रचार वाहनों पर हमला और भाजपा की होर्डिंग्स बैनर को क्षतिग्रस्त करने के संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोग हार की हताशा में घिनौने कृत्य पर उतर आए हैं। उनके इस तरह के कृत्य लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सपा के ऐसे घिनौने कृत्य का जवाब आजमगढ़ की जनता 7 मार्च को कमल का बटन दबाकर देगी। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनेगी। आजमगढ़ की 10 विधानसभा जीतकर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करेंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा के साजिश पर हमारे ऊपर मुकदमा आप कर रहे हैं कि नहीं? ये सपा के लोग कोई साजिश नहीं हो तो खुलेआम सोशल मीडिया में चल रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे प्रचार वाहन के साथ किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे जो है बैनर फूंक के किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत अखिलेश मिश्रा हमारे सदर विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी हैं। सोशल मीडिया पर आप पत्रकार आप भी देखे होंगे, अखिलेश दुर्गा यादव का जगह साइकिल लगा करके और अखिलेश मिश्रा का फोटो लगाया जा रहा है। कितना घिनौनी, अब कितनी घिनौनी हरकतें लोग करेंगे। तो दिख रहा है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार हैं, एकदम घिनौनी हरकत पे उतर गए हैं। पूरी तरह से जान चुके हैं कि हम पूरी तरह से यहाँ पर हार रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसा लोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले 7 मार्च को देगी और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में कमल का फूल सभी विधानसभा सभाओं में खिलेगी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पुनः सरकार बनेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी बात हुई है, अभी उन्होंने गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया है। कहाँ किस थाने में FIR हुआ है? तनवा थाने में और सदर कोतवाली के अंतर्गत 2 जगह FIR हुआ है और दोनों जगह कार्रवाई के लिए आश्वासन मिला है। और कार्रवाई अगर 24 घंटे के अंदर इन आताताइयों के ऊपर नहीं होगी तो आगे फिर हम लोग शासन प्रशासन से बात करके, ऊपर अपने प्रदेश से बात करके फिर इसकी अगली रणनीति बनाएंगे। क्या ये सपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा के साजिश पर हमारे ऊपर मुकदमा है आप कर रहे हैं कि नहीं? ये सपा के लोग कोई साजिश नहीं हो तो खुलेआम सोशल मीडिया में चल रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे प्रचार वाहन के साथ किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत हमारे जो है बैनर फूंक के किया जा रहा है, किस प्रकार से घिनौनी हरकत अखिलेश मिश्रा हमारे सदर विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी हैं। सोशल मीडिया पर आप पत्रकार आप भी देखे होंगे, अखिलेश दुर्गा यादव का जगह साइकिल लगा करके और अखिलेश मिश्रा का फोटो लगाया जा रहा है। कितना घिनौनी, अब कितनी घिनौनी हरकतें लोग करेंगे। तो दिख रहा है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार हैं, एकदम घिनौनी हरकत पे उतर गए हैं। पूरी तरह से जान चुके हैं कि हम पूरी तरह से यहाँ पर हार रहे हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ।
ऐसा ये लोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। जनता इसका जवाब आने वाले 7 मार्च को देगी और 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में कमल का फूल सभी विधानसभा सभाओं खिलेगी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की पुनः सरकार बनेगी। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां विद्यालय के बच्चों ने नुक्कड़ सभा नाटक के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक किया और निमंत्रण पत्र बांटा है। बता दें कि आरएस कॉन्वेंट स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वहीं महिला वोटरों के 100% भागीदारी बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रेरित किया गया। विद्यालय के बच्चों ने केसरी चौक, बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, कोला बाजार, मदिया पार मोड़ समेत चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया। आरएस कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल रितु सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिला तथा पुरुष मतदाताओं को जागरूक किया गया है तथा जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक किया गया और क्या जागरूकता किया गया, किस किस प्रकार के नाटक किए गए इसके बारे में? हम लोग महिलाओं को और पुरुषों को अधिक से अधिक 7 तारीख को चुनाव हो, अधिक से अधिक संख्या हम लोग जाएं और अपना वोट दें, इसलिए मतदाता जागरूकता के लिए हम लोग जो है नुक्कड़ नाटक किया गया। तो किस किस विद्यालय मतलब किस क्लास के बच्चों ने भाग लिया था और कहाँ गए इसके बारे में बताइए। इसमें 6-7 वाले बच्चे वही भाग लिए थे। हम लोग यहाँ से जाकर के बब्बर चौक, केसरी चौक, इसके बाद दुर्गा चौक, बरनवाल चौक, मदिया पार चौक, ये सब होते हुए हम लोग हर जगह जितने चौक है वहाँ पर हम लोग जो है। नाटक का क्या विषय था? नाटक का कोई विषय बनाया गया? इसमें ये था कि आप सभी लोग अपने घर से निकले, अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना जो है मतदान दें और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो भी अपना सब काम छोड़ करके पहले वोट दें। और माननीय जिलाधिकारी द्वारा जो निमंत्रण पत्र दिया गया है उनको भी हम लोग अधिक से अधिक पत्रक बांटे गए कि जैसे शादी ब्याह में भाई निमंत्रण दिया जाता वैसे आप लोगों को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में निकले बाहर और अपना मतदान का प्रयोग करें, इसलिए एक ही वोट से जीत और हार होती है। क्या नाम है विद्यालय का? किस क्लास से किस तक का विद्यालय का? हम आरएस कॉन्वेंट स्कूल अतरौलिया से बोल रहे हैं। मेरा नाम जैनपुर कोतवाली थाना परिसर में आज नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ग्राम प्रधानों की बैठक की गई, जिसमें मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने पर संबंध चर्चा की गई, साथ ही आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान नायब तहसीलदार मिश्रा ने कहा कि मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जहां पर भी बूथ है वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए, विद्यालयों में साफ सफाई रखी जाए। वहीं जैनपुर कोतवाल दिनेश यादव ने कहा कि किसी भी दशा में अवैध शराब नहीं देखनी चाहिए। कोई भी अवैध शराब की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र पुलिस ने क्राइम ब्रांच व थाना रायपुर पुलिस की मिलीभगत से बड़ी सफलता हासिल की है। अंतर प्रांतीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 51 किलोग्राम गांजा व 3 मोटरसाइकिल बरामद की है। 3 नफर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र में पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही थी और उसी दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आजमगढ़ की शिक्षा क्षेत्र हरिया से खबर है, जहां की प्राथमिक विद्यालय दामा मोहल्ला में मतदाता जागरूकता अभियान एवं चुनाव के मेहंदी कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। सेंट जेवियर्स स्कूल जैनपुर के बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान और चुनाव के मेहंदी कार्यक्रम के तहत रैली निकाल लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों ने सभी लोगों से चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट देने की अपील की। साथ ही चुनाव के मेहंदी कार्यक्रम के तहत बच्चों ने हाथों में मेहंदी भी लगाई। वहीं रंगोली के माध्यम से भी मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान करिश्मा, आस्था, नेहा पांडे, खुशी यादव, तृप्ति राय, सिद्धार्थ निषाद और अन्य छात्र मौजूद रहे। मेरा नाम गौरव सत्यार्थी है। मैं सेंट जेवियर्स स्कूल से आया हूँ जीएनपुर। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम करवाया जा रहा है? यहाँ पर हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सबका वोट अनमोल है, सबको वोट देना है। आप लोगों का क्या ज्ञान संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हर लोगों का एक लोगों का वोट बहुत जरूरी है और सब वोट दें सभी लोग। लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है जागरूक मतदाता। लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है जागरूक मतदाता। जी, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है। मैं जीएनपुर स्कूल सेंट जेवियर्स स्कूल जीएनपुर से हूँ। यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम करवाया गया है? जी, यहाँ पर हम लोग लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। जो 7 मार्च को हमारा वोट का कार्यक्रम है, जो वोट देने का दिन है, वो बच्चों ने रंगोली द्वारा कैंपिंग लगा के और मार्च पास करके लोगों को जागरूक किया कि आप 7 मार्च को अपने मतदान को जरूर दीजिए। कौन सी सरकार देगी
उसी को आप जाके वोट करें, लेकिन आपको बस वोट करने के लिए यहाँ पे जागरूक करने के लिए आप अपनी पसंद की सरकार चुनिएगा। अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं दे रही है तो जो आपकी पसंद की सरकार है उसको चुनिएगा, लेकिन अगर आप वोट नहीं। जमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज मोहियापाड़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसका संचालन जयप्रकाश यादव तथा अध्यक्षता राम नवल राजभर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर रहे। मंच पर दिन में 1 बजे पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी के महासचिव बलराम यादव तथा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव समेत लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब प्रधानमंत्री भी साइकिल चलाने लगे हैं, आप लोग सरकार बनाइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी करा देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय भाजपा के लोगों को मोतियाबिंद हो गया है। हमने कई जगह भाषण दिए, लेकिन जितनी गर्मी आजमगढ़ में है उतनी कहीं और नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों की गर्मी निकाल लेंगे, अब इनकी गर्मी निकालने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो अब पुलिस, पीएससी और आर्मी की भर्ती उसमें रिटर्न नहीं होगा, केवल फिजिकल होगा। भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि लोग ललका साड़ से परेशान हैं, इसे हटाने के लिए इतना ईवीएम का बटन दबाइए कि पूरी बटन ही दब जाए, नहीं तो भाजपा के लोग फेविक्विक लगा देंगे। आइए सुनाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। 50,000, 60,000, 40,000 लोग जुट रहे हैं और एक विधानसभा जीतने के लिए कितना वोट चाहिए? 1 लाख। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम बनाने के लिए लोग तैयार हैं। खासतौर पर पूर्वांचल पर एक नजरें सबकी रही हैं और पूर्वांचल का घर कहा जाता है जो ओबीसी वोट, अदर ओबीसी जो पिछली बार खेल हुआ उसको तोड़ने में आप कितना सफल हो रहे हैं? देखिए, हमारे बगल में प्रेमचंद प्रजापति बैठे हैं, राम सागर बिंद, हम खुद हैं, हमारे बगल में माननीय बलराम यादव जी हैं। तो पूरा पिछड़ा जो जिस उम्मीद के साथ लेके गए मोदी जी के साथ, लोग 15-15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, महंगाई कम करने की बात नहीं किया, तो इससे लोग ऊब गए हैं। और सबसे बड़ा किसान परेशान है। किसान की कोई जाति नहीं होती, वो अपने आवारा पशु से निजात चाहता है। सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं आवारा पशु से, उससे निजात लोग चाहते हैं। और सरकार की जो हिटलर शाही रवैया है, इससे निजात चाहते हैं। अखिलेश जी से क्या बातें हो रही हैं पूर्वांचल की स्ट्रेटेजी को लेकर? देखिए, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने भर कब जीत गए हैं। ये जो पूरब की बात है, अब आप देखिएगा हमारी बात बलिया में, मऊ में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, गाजीपुर में, 5 जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। पहली बार देख लीजिएगा, टीवी पर आएगा। बनारस में हम 6 सीटें जीत रहे हैं 8 में। हम गोरखपुर मंडल हो, बस्ती मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, फैजाबाद मंडल हो, विंध्याचल मंडल हो, 8 मंडलों में हम खूब मीटिंग कर रहे हैं। डेली 4-5 मीटिंग हम कर रहे हैं। तो जो रुझान जनता का आ रहा है, जो क्राउड है जनता के बीच में बदलाव का, वो अखिलेश यादव जी के साथ है। अच्छा, आजकल आपके भाषण में हर चीज़ कॉमेडी के रूप में आ रही है, चाहे वो मोदी जी को हो या अमित शाह जी को। इस तरीके से कॉमेडियन रूप देने के पीछे आपके क्या मकसद रहता है? अच्छा, आप बताइए, प्रदेश में नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी कह रहे हैं कि गौशाला में जो गोबर होगा उससे हम काम कराएंगे। गौशाला में गोबर से क्या होगा? गोबर से उपली बनेगी, गोबर से खाद बनेगी। यही ना होगा तब गोबर बेचवाएंगे। अब नौजवानों को रोजगार चाहिए कि गोबर बेचने का काम देंगे। अब इसको अगर हम संधि विच्छेद करके बतावें तो लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसे कहें बोल रहे हैं। भाई, आप क्यों बोल रहे हो? आप उसकी व्यवस्था कर नहीं पा रहे हो। अब इकट्ठा होकर गोबर इकट्ठा कराओगे तो गोबर से उपली पातेंगे या कंडा बनाएंगे। अब ये नौजवान कंडा बेचेगा। अरे रोजगार पैदा करो, नौकरी दो बच्चों को, पीएससी की, मलेक्ट्री की भर्ती करो, पुलिस की भर्ती करो। 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, उसको भरो। IT सेल में 22 लाख पद खाली हैं। जमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के माहौल में शराब से हुई मौत पर प्रशासन काफी सतर्क है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर क्षेत्र में स्थित देसी शराब, अंग्रेजी शराब तथा बियर की दुकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली गई। थानाध्यक्ष रमेश कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर जाकर उनके स्टॉक का मिलान तथा रजिस्टर का मिलान करते हुए अवैध रूप से बिकने वाली शराब की छानबीन की गई। साथ ही साथ देसी शराब की शीशी पर लगे स्टिकर को भी देखा गया। वही अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों पर भी स्टॉक का मिलान किया गया। साथ ही साथ सेल्समैन को निर्देशित किया गया कि दुकान के कोई अंदर भी अनाधिकृत शराब न बेचे, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में संचालित हो रहे क्षेत्र के अन्य शराब की दुकानों पर भी जांच पड़ताल की गई तथा सेल्समैन को निर्देशित किया गया। वही शराब कारोबारियों और ठेकेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत कोई भी भारी मात्रा में शराब न खरीदे। यदि कोई जोर जबरदस्ती करे तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
आजमगढ़ में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के महासचिव वकार अहमद जनपद आजमगढ़ के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यादव से दोगुना वोट देने वाले पसमानदा मुस्लिम में सबसे बड़ी आबादी बुनकर अंसारी को सपा ने पूर्वांचल में एक भी टिकट नहीं दिया। बसपा ने बुनकर बाहुल क्षेत्रों से टिकट न देकर हारने वाली जगहों से टिकट दिया है। दूसरी बड़ी आबादी मंसूरी को पूरे प्रदेश की मजबूत पसमानदा जाति सैफी, मनियार, रंगरेज आदि को भी टिकट नहीं दिया। जब इन लोगों को टिकट नहीं मिला तो हलालखोर नट मोची को टिकट क्या मिलता, और क्या कुछ कहा सुनिए। हमने इसके पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी आप लोग सामने तमसा प्रेस क्लब में, ये बताने के लिए कि हम यादव से दुगना वोट हमारा पसमानदा समाज जो लगभग 16% है वो सपा को लगातार वोट करता चला रहा है। लेकिन सपा ने क्या उसके मन में सूझा है कि पूरे पूर्वांचल से किसी भी अंसारी बुनकर समाज को एक सिंगल टिकट नहीं दिया है। दूसरे पूरे प्रदेश में किसी मंसूरी को टिकट नहीं दिया है, किसी सैफी को टिकट नहीं दिया है। मनिहार चुड़ियारा एक बिरादरी होती है, बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, उनमें से किसी को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया है। दूसरे पिछली बार के मुकाबले टिकट भी कम कर दिया है। दूसरे हमारी दूसरी जो पार्टी है बसपा ने बुनकर अंसारियों को वहाँ से टिकट दिया है जहाँ से वो चुनाव नहीं जीत सकते, जैसे फूलपुर से टिकट दिया है, मुबारकपुर, मऊ, घोसी जैसी जगहों से, बनारस जैसी जगहों से उन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो ये हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि क्या हम टेकन फॉर गारंटेड हैं या हम आज़ादी के पहले वाली ज़िंदगी जी रहे हैं कि जिसमें सिर्फ हमारा वोट लिया जाए और हमारी किसी तरह की कोई हिस्सेदारी हमको न दी जाए। ये सपा के से भी सवाल है, बसपा से भी सवाल है, इवन भाजपा से भी सवाल है कि भाजपा 10% वोट हमारा ले रही है और 10% वोट लेने के बाद एक सिंगल टिकट पूरे प्रदेश में नहीं दिया उन्होंने। एक मामूली सी आबादी मुख्तार नकवी साहब की जो 1000 घर भी नहीं होंगे पूरे प्रदेश में, उनको वो राज्यसभा तक दे देते हैं। और जो इस देश का मूल निवासी अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रानी, इदरीसी, मनिहार, धोबी, नट, मदारी, कलंदर जैसी बिरादरियां हैं, उनको किसी तरह का कोई स्थान वहाँ नहीं मिल पा रहा है, भाजपा में भी। तो ये सारी पार्टियां हमको आज़ादी के पहले वाली हालत में रखना चाह रही हैं, इसीलिए आपके माध्यम से उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं और मीडिया में ये इस सच को दिखाना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। तो इसमें क्या नहीं, हमें हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें मुस्लिम सोसाइटी भी इस्तेमाल करती है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हमें कोई जगह नहीं मिलती है, शिवली कॉलेज में हमें कोई जगह नहीं मिलती है, अलीगढ़ में कोई जगह नहीं मिलती है। हम आदिवासियों से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं और इसी समाज में रह रहे हैं और जंगल से बुरी हालत हमारी है, हमारे लोग बता तक नहीं पा रहे हैं। चुनाव हो रहा है, सारी चीज़। देखिए, हम चुनाव होगा, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, किसी न किसी की सरकार बनेगी, तो हम टिकट के दौड़ में नहीं थे अपने, हम समाज के लिए कह रहे थे, हाँ, उन्होंने फिर भी टिकट नहीं दिया। लोगों से वादा किया गया है कि सरकार बनते ही एमएलसी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सेट करेंगे। तो हम अपनी जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि वोट जो है जज्बात के हिसाब से न दिए जाएं, जिसको भी वोट दें उनसे सवाल करें। और अखिलेश उत्तर प्रदेश का चुनावी मौसम मतदाताओं के सर चढ़कर बोलने लगा है। जहां पार्टियां अपने जातिगत समीकरण को साधने में लगी हैं, तो वही मतदाता इनकी सोच से अलग सामाजिक समरसता और विकासवाद के साथ साथ जुबानी विकासवाद के अंतर को भी राजनीतिक पार्टियां बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जहां पिछली सरकार वाली पार्टी अपने जातिगत वोटों को अपनी धरोहर समझकर जीत का दावा कर रही है, तो वही जागरूक मतदाता बंधुआ बनाकर रहना स्वीकार नहीं कर रही है। बता दें कि गोपालपुर विधानसभा के मतदाता इस चुनाव से पूर्व जातिगत और पार्टीगत आधार पर अपना मतदान करने में विश्वास करती रही है, परंतु मौजूदा सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए मधुआ बनाना स्वीकार न कर जात के आधार पर इस्तेमाल करने वाली पार्टी को आईना दिखाते हुए उन जुबानी विकासवादी पार्टी का भ्रम तोड़कर मौजूदा सरकार के कार्यों को स्वीकार कर अपना मतदान करने में विश्वास जताती दिख रही है। इस वक्त मैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के छिही गांव के सिया मोहल्ला में, ऐसा सिया मोहल्ला में देखने को मिल रहा है कि भगवा रंग में लोग रंगे हुए हैं। तो जानना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, किस आधार पे ये अपने, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम इनायत हुसैन है, मैं यही गांव से बिलोंग करता हूं और हम लोग जो सरकार की उपलब्धियां हैं उस बिना पर वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, आप अगर एक जात विशेष से हैं तो आप एक जात विशेष की पार्टी है उसमें, तो ये क्या हमको देखने को? ये बीजेपी का जो काम है वो इंसानियत का काम है, इंसानियत उनका मजहब है, सीधा मुद्दा उनका इंसानियत को बचाना है।
हम लोग जिस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग इमाम हुसैन को मानते हैं, हज़रत अली को मानते हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जालिम के सामने अपना सर झुकाना कबूल नहीं किया, अपने सर को कटा दिया, लेकिन सर नहीं झुकाया। उन्होंने पूरी इंसानियत को बचाया, ना कि शिया सुन्नी हिंदू किसी भी धर्म को इकलौती के लिए उनकी कुर्बानी नहीं थी, पूरे इंसानियत मजहब को बचाने के लिए उनकी कुर्बानी थी। तो ये बीजेपी का जो काम है वो इंसानियत को बचाने का काम है, इसलिए हमको वो पार्टी पसंद है और वो दंगा मुक्त पार्टी है। विकास के नाम से भी जुमलेबाजी हुई है, विकास नहीं हुआ, आप कह रहे हैं विकास हुआ। कोई जुमलेबाजी नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के विधायक हैं जनाब नफीस अहमद साहब, 5 साल में उन्होंने एक बार भी गाँव का दौरा नहीं किया है और ना तो इस गाँव में उनका कोई विकास है। जनता को विकास चाहिए, जनता को पढ़ाई चाहिए, जनता को हर क्षेत्र में शिक्षा चाहिए और जनता को रोजगार चाहिए। और बीजेपी ने हर तरीके का काम किया है और जनता इससे पूरी खुश है और शिया मोहल्ला हमारा पूरा खुश है। और गांव के बहुत से अल्पसंख्यक विभाग के लोग जो कि बीजेपी के इस काम से खुश है और इसी देना पर लोग वोट दे रहे हैं। अब यहाँ पर शिया की भीड़ नहीं है, यहाँ पर मुसलमान के 4-5 तबके के लोग मौजूद हैं। शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और जो है कुरैशी भी हैं, अंसारी भी हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये मेरा सिर्फ मुद्दा होता तो मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ा होता, लेकिन ये सब लोग शाने से शाना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ये बताना चाहते हैं कि हम सत्येंद्र राय जी के साथ हैं और पूरी तरह से बीजेपी के फुल सपोर्ट में, और हम लोग चाहते हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार हो। जिलाधिकारी के निर्देश पर आजमगढ़ में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के अनुरोध पर जनपद के समस्त निजी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के छात्राओं एवं अध्यापकों तथा स्वयं सहायता समूह के दीदियों द्वारा गांव-गांव जाकर महिला मतदाताओं एवं आमजन को मतदान एवं मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में मतदाता जागरूकता हेतु आज GD मेमोरियल यंगर्स इंग्लिश स्कूल आजमगढ़ द्वारा विधानसभा लालगंज के अंतर्गत कैथी शंकरपुर लालगंज बूथ पर चुनाव की मेहंदी कार्यक्रम के तहत 60 महिलाओं को मेहंदी लाकर मतदान हेतु जागरूक किया गया। इस तरह से जनपद के विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने मेहंदी लाकर के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा आज जनपद सुल्तानपुर के विधानसभा इसौली, जयसिंहपुर तथा सदर विधानसभा में कल सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं करके सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने सपा प्रत्याशी इसौली विधानसभा से मोहम्मद ताहिर खान और सदर से अनूप टंडा और जयसिंहपुर से अरुण वर्मा को वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा, यह चुनाव प्रत्याशी का नहीं बल्कि सपा की सरकार बनाने तथा अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। सपा सरकार बनाने तथा पिछड़े गरीबों कमजोर वर्गों को अपने अधिकार व सम्मान को लेने का चुनाव है। संपूर्ण भारत रेलवे पर संरक्षित रेल परिचालन एवं यात्रियों की सुरक्षा हेतु सेफ्टी ड्राइव चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर महाप्रबंधक गोरखपुर अमित कुमार अग्रवाल ने अपने 1 दिवसीय वाराणसी दौरे में वाराणसी सिटी के संपार संख्या 23 स्पेशल का संरक्षा निरीक्षण किया। साथ ही संपार प्रस्तावित रेल ओवर ब्रिज एवं अंडरपास के निर्माण योजना हेतु संभावना तलाशी। इसके बाद वे टावर वैगन से वाराणसी सिटी और बिहार रेलखंड का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़े एवं सारनाथ कादीपुर के मध्य पावर सब स्टेशन का संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के सभी मानदंडों को सुनिश्चित करने हेतु वे रेलखंड पर आगे बढ़े और रेल मार्ग के बीच टर्न आउट क्रॉस ओवर संपारों की स्थिति और संरक्षाओं का गहन निरीक्षण किया।